जेपीएसएल आईटीआई वाले यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग सीरीज कनेक्शन करना सीखेंगे। हमारे पास 3 होल्डर हैं और इन तीनों होल्डर को सीरीज में कैसे कनेक्ट करेंगे इस चीज़ के बारे में चर्चा करेंगे। ये यहाँ पर हम होल्डर ले रहे हैं। आप कोई भी घर की वायरिंग हो या कुछ भी कनेक्ट करना हो और उनको सीरीज में कनेक्ट करना हो तो उस चीज़ को कैसे करते हैं, आज उस चीज़ पर प्रैक्टिकल करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले ये हमारे पास 3 होल्डर हैं और इन तीनों होल्डरों को सीरीज में कनेक्ट करना है। तो सबसे पहले हम आज ये तार ले लिया है और इसको एक होल्डर में कनेक्ट करते हैं। हमारा एक साइड में इसके 2 टर्मिनल हैं, एक टर्मिनल में हमने एक कनेक्ट कर दिया है। अब इधर से दूसरा तार लेंगे और दूसरे टर्मिनल में कनेक्ट करेंगे। सीरीज कनेक्शन में आप लोगों को ये भी याद रखना है कि सीरीज में वोल्टेज जो होती है वो अलग अलग होती है और जो करंट होता है वो समान जाता है। जहाँ पर हमको वोल्टेज कम चाहिए हो, जो करंट समान चाहिए होगी, वहाँ पर हम सीरीज कनेक्शन करेंगे। वैसे घरों की वायरिंग हम लोग सीरीज में नहीं करते हैं, पैरेलल में करते हैं, समांतर में करते हैं। एक वायर इसमें से निकाल दिया, यहाँ से कनेक्ट होकर इधर से निकल आया, दूसरे होल्डर में जुड़ गया और दूसरे होल्डर से दूसरा निकालेंगे और दूसरा वायर इसमें कनेक्ट कर देंगे। ये एक ही वायर से तीनों हमारे होल्डर कनेक्ट हो गए। इससे ये यहाँ आया, दूसरे टर्मिनल से निकल करके दूसरे होल्डर में गया, उसके दूसरे टर्मिनल से निकल करके तीसरे होल्डर में गया और तीसरे टर्मिनल से निकल करके बाहर निकल आया। अब ये हमारे तीनों सीरीज में कनेक्ट हो चुके हैं। इनको कनेक्ट करने के बाद इनके हम वोल्टेज को भी चेक करेंगे कि तीनों में वोल्टेज समान रहेगा या अलग अलग रहेगा। वैसे तो सीरीज में जो कनेक्ट होते हैं उनका वोल्टेज अलग अलग होता है और पैरेलल में जो कनेक्ट होते हैं उनका वोल्टेज समान होता है। तो हम आज चेक करके भी आप लोगों को दिखाते हैं कि किस तरीके से अलग अलग होता है और किस तरीके से समान होता है। इन तीनों को बराबर वोल्टेज नहीं मिलेगा, अलग अलग वोल्टेज मिलेगा, इसीलिए ये तीनों फुल नहीं जलेंगे, हल्का हल्का जलेंगे। और सीरीज की यही पहचान है कि अगर कम जल रहा है तो यानी कि वो सीरीज में कनेक्ट है। ये हमारे पास एक बोर्ड है, इसमें सप्लाई आ रही है और हम यहाँ से चेक करेंगे। ये हमारे तीनों सीरीज में कनेक्ट हैं और ये हमारे धीम धीम जल रहे हैं। इसका मतलब कि ये सीरीज में कनेक्ट है। अगर ये तेज़ जलते तो पैरेलल में कनेक्ट होते, क्योंकि तीनों में अभी वोल्टेज बढ़ चुका है। 240 तो यहाँ से निकल रहा है, लेकिन सीरीज में कनेक्ट होने के कारण तीनों में वोल्टेज बढ़ गया है, बट करंट तीनों में बराबर जा रही है। अगर हम वोल्टेज, हमारे पास मल्टीमीटर है और इससे पहले हमने मल्टीमीटर से कैसे मल्टीमीटर फंक्शन करता है और मल्टीमीटर में क्या क्या माप सकते हैं, वोल्टेज, प्रतिरोध, करंट, ये सारी चीज़ें हम मल्टीमीटर एक वीडियो बना करके हमारे चैनल पे पड़ा हुआ है, आप लोग देख लीजिएगा। अब आपको हम नाप करके दिखाते हैं, चेक करके दिखाते हैं कि मल्टीमीटर से कैसे वोल्टेज मापेंगे और क्या तीनों में बराबर है या अलग अलग है। सारी चीज़ें आपके सामने दिखाएंगे। इसको हम, यहाँ वोल्टेज है
AC दिखा रहा है, यहाँ वोल्टेज DC दिखा रहा है। यहाँ पर हमारा वोल्टेज जो है वो AC आ रहा है, इसीलिए इसको हम AC पर लगाएंगे। AC पर लगाएंगे और इसको वैसे तो 200 पर भी चेक करके हम नाप सकते हैं, क्योंकि 240 टोटल आ रही है और तीनों में बटी है तो 240 से कम ही होगी, तो इसको हम 200 पर भी लगा के माप सकते हैं और 750 पर भी लगा के माप सकते हैं। सबसे पहले 200 पर हम लगाए हैं और इस वाले में चेक करते हैं कि कितनी आ रही वोल्टेज। आप देखिए 84 समथिंग में इसमें हमारी एक में वोल्टेज आ रही है। अगर एक में 84 आ रही है और समान वाट के बल्ब लगे हैं तो तीनों में 84 या 80 के आसपास ही आएगी। इसमें आपको चेक करके दिखा देते हैं। इसमें भी 84-83 आ रही है और ये हमारा तीसरा बल्ब है। इसमें लगा के जब चेक करेंगे, इसको पकड़िए जरा, तो इसमें भी ऐसे ही 84, 85, 86 इसी तरीके से तीनों में आ रही है। यानी कि हमारी 240 वोल्ट की जो करंट है, वोल्टेज है, 240 वोल्ट की जो वोल्टेज है वो वोल्टेज तीनों में बट गई है और किसी में 80, किसी में 82, किसी में 84, इस तरीके से वोल्टेज हमारी तीनों में जा रही है। अगर यही वोल्टेज हम ये तीनों पैरेलल में कनेक्ट करते तो ये पूरे जलते, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज बराबर जाती है। और अगला वीडियो हमारा पैरेलल कनेक्शन का आएगा और वो भी हम सिखाएंगे कि पैरेलल कनेक्शन कैसे किया जाता है। ऐसे ही हमारे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें।